वह अनंत काल की तरह महसूस होने वाले इस पल का इंतजार कर रहा था। पिछले 1 साल से हर दिन वह उसके बारे में सोच रहा था कि वह कहाँ थी और क्या कर रही थी। वह उससे एक पार्टी में थोड़े समय के लिए मिला था, लेकिन अलग होने से पहले उन्होंने केवल कुछ ही मिनटों के लिए बात की थी। वह उसकी चमकीली नीली आंखों और उसकी संक्रामक हंसी को कभी नहीं भूला था, और उसने खुद से वादा किया था कि वह उसे फिर से देखने का कोई रास्ता खोजेगा। अंत में उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित मुलाकात का दिन आ गया। वह जल्दी ही कॉफी शॉप पर पहुंच गया। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने समय के बाद आखिरकार वह उसे फिर से देखने जा रहा है। उसने एक कॉफी का ऑर्डर दिया और अपने बढ़ते विचारों को शांत करने की कोशिश करते हुए खिड़की के पास बैठ गया। जब वह वहां बैठा तो उसने उसे दरवाजे से टहलते देखा। वह उसकी याद से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने तुरंत उसे देखा और उसके पास चली गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। हाय, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी है कि हम आखिरकार फिर से मिल पाए। वह खड़ा हुआ और उसका हाथ थाम लिया। उसके शरीर में बिजली का झटका महसूस हो रहा था। मुझे पता है, उसने कहा, उसकी ओर वापस मुस्कुराते हुए। मैं इस पल के बारे में लंबे समय से सोच रहा था। वे एक टेबल पर बैठ गए और घंटों बातें करने लगे, हंसने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। समय धुंधलाता हुआ बीत रहा था और इससे पहले कि वे इसे समझते, देर हो रही थी। जैसे ही वे जाने के लिए खड़े हुए, वह जानता था कि वह इस पल को बिना कुछ किए नहीं जाने दे सकता जो वह लंबे समय से करना चाहता था। वह उसकी ओर मुड़ा और उसका हाथ थाम लिया। उसकी चमकीली आंखों में झांकने लगा। मुझे पता है कि यह पागल लग सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल कानाफूसी से ऊपर थी। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा न देखने का विचार सहन नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथ घर आना चाहेंगे? उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान खेल रही थी। फिर उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगेगा। वे हाथ में हाथ डाले कॉफी शॉप से निकले। ऐसा लगा जैसे वे हवा में चल रहे हों। वह उसे अपनी कार तक ले गया और उसके लिए दरवाजा खोला। उसका दिल उत्साह से दौड़ रहा था। जैसे ही वे शहर से गुजरे, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उस पर नजर चुराने के अलावा वह कितनी सुंदर थी। वे काफी देर तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, प्रत्येक अपने अपने विचारों में खोया रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने समय के बाद भी वह आखिर में उसके बगल में बैठी थी। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जो उन्होंने साझा किए थे, और उन सभी क्षणों के बारे में जिन्हें अभी साझा करना बाकी था। वह जानता था कि यह कुछ खास की शुरुआत थी, और वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उनकी यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी। जैसे ही वे उसके घर में दाखिल हुए, चिमनी की गर्म चमक ने उनका स्वागत किया। वह उसे सोफे पर ले गया और वे हाथ पकड़कर बैठ गए। वे सभी प्रकार के दिलचस्प विषयों के बारे में बातचीत करना जारी रखते थे। जैसे जैसे वे अपने कनेक्शन को गहरा करते गए, समय का ध्यान खोते गए। वह उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी बुद्धि से चकित था, और उसने खुद को उसकी अंतर्दृष्टि और दुनिया के प्रति उसके दृष्टिकोण से लगातार प्रभावित पाया। वह चीजों को इस तरह से देखती थी जिस पर उसने पहले कभी विचार नहीं किया था, और उसने पाया कि वह उसके और उसके विचारों के बारे में और जानना चाहता था। जैसे ही रात हुई, वह जानता था कि उसे प्रभावित करने का एक तरीका खोजना होगा। वह खड़ा हुआ और अपने बुकशेल्फ तक चला गया। शीर्षकों को तब तक स्कैन करता रहा जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने एक पतली मात्रा निकाली और सोफे पर वापस चला गया। उसे फलते फूलते हुए सौंप दिया। यह मेरी पसंदीदा किताब है, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। मुझे लगता है कि आप भी इसे पसंद करेंगे। यह दुनिया में अपनी जगह पाने और अपने सपनों का पीछा करने के बारे में है, चाहे कोई और कुछ भी कहे। उसने किताब ली और कवर को देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे इस तरह की किताबें हमेशा से पसंद रही है, उसने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा।
वे मुझे हमेशा आशा और प्रेरणा की भावना देते हैं और मुझे अपने सपनों का पालन करने का विचार पसंद है, चाहे कुछ भी हो। ईमानदारी से कहूँ तो यह ऐसी चीज है जिससे मैंने हमेशा संघर्ष किया है। वह बाहर पहुंचा और उसे एक कोमल निचोड़ देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करते हो, उसने कहा। उसकी आवाज नरम और ईमानदार थी। मुझे हमेशा यह पता लगाने में कठिनाई होती है कि मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूँ और अन्य लोगों की अपेक्षाओं में फंसना इतना आसान हो सकता है। लेकिन इस किताब ने वास्तव में चीजों को एक अलग तरीके से देखने में मेरी मदद की है और मुझे लगता है कि यह आपके लिए भी ऐसा ही कर सकती है। वह उसे देखकर मुस्कुराई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके ऊपर आराम की भावना महसूस हुई। वह हमेशा से सपने देखने वाली थी और उसे उद्देश्य और जुनून से भरा जीवन जीने का विचार पसंद था। वह जानती थी कि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उसे लगा कि वह आखिरकार सही रास्ते पर है। उसने हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का सपना देखा था जो उसके जैसा ही हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जुनून और उसके मूल्यों को साझा करता हो। कोई है जो जीवन में किसी भी मुश्किल क्षण में एक सहारा बन सकता है और कोई ऐसा जो हमेशा उसके लिए रहेगा। और जब वह उसके बगल में बैठी तो वह जानती थी कि आखिरकार उसे वह व्यक्ति मिल गया है। वह दयालु था और उसके पास उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह महसूस कराने का एक तरीका था। उसने महसूस किया कि वे एक पूरे के दो हिस्से थे और वह जानती थी कि एक साथ वे कुछ भी जीत सकते हैं। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, अपने ऊपर प्यार की लहर महसूस कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, अपने ऊपर प्यार की लहर महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसे आखिरकार वह व्यक्ति मिल गया है जो उसके लिए बना था और वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि उनके लिए भविष्य क्या है। एक क्षण के बाद उसने धीरे से उससे पूछा कि उसे क्या लगता है कि वह सबसे अच्छी प्रेमिका है। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह एक रिश्ते में क्या महत्व रखता है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह उसकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। उसने एक पल के लिए सोचा, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मेरे लिए आदर्श प्रेमिका वह है जो दयालु है और जो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखती है, उन्होंने कहा। वह कोई है जो बुद्धिमान और स्वतंत्र है और जो अपने मन की बात कहने से नहीं डरती। वह कोई है जो हमेशा मेरे लिए है, चाहे कुछ भी हो, और जो मेरे सभी प्रयासों में मेरा समर्थन करता है। और वह कोई है जो जीवन के बारे में भावुक है और जो नई चीजों को आजमाना और नई चीजों का अनुभव करना पसंद करती है। मेरे लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड का यही मतलब है। वह उसे देखकर मुस्कुराई, उसका दिल प्यार से उमड़ पड़ा। वह जानती थी कि वह उन सभी चीजों और अधिक थी और वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर बहुत आभारी थी जिसने उसकी सराहना की कि वह कौन थी। वह बाहर पहुंची और धीरे से उसे निचोड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मुझे यह सुनकर खुशी हुई, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी एक आदर्श प्रेमी हो। आप दयालु और बुद्धिमान है। आप हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखते हैं और आप हमेशा मेरे लिए हैं। और आप जीवन के बारे में बहुत भावुक हैं और मुझे आपके बारे में यह पसंद है। वह उसे देखकर मुस्कुराया और एक चुंबन के लिए झुक गया। खुशी और संतोष की भावना महसूस कर रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह अनंत काल से उसे चूमना चाहता था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार वह क्षण आ ही गया। जैसे ही उनके होंठ मिले, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर आग लग गई हो और वह पर्याप्त नहीं हो सका। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और चुंबन को गहरा करते हुए उसे अपने पास खींच लिया, क्योंकि वह पल में खुद को खो बैठा था। उसने खुद को उसमें पिघलते हुए महसूस किया, एक गर्मजोशी और कोमलता महसूस की जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने अपनी बाहों को उसके गले में लपेट दिया और उसे वापस चूमा,
उसका दिल उत्साह से दौड़ रहा था। जैसे जैसे वे चूमते गए, उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ने लगी। बस वे दोनों ही एक दूसरे के आलिंगन में खोए हुए थे और कुछ भी मायने नहीं रखता था। वे अंत में एक साथ थे और वे दोनों जानते थे कि यह कुछ खास की शुरुआत थी।